हेलो दोस्तों। इंडियन जितने भी एक्सचेंज हैं उससे ये इम्पोर्टेंट अपडेट आ रही है दोस्तों कि जब भी आप उसमें विड्रॉ करेंगे तो आपको कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे देना पड़ेगा। जैसे कि आप जानते ही हैं कि इंडिया में बहुत सारे एक्सचेंज, इंडियन जितने भी एक्सचेंज है वो तो FIU कंप्लाइंट हैं ही, और साथ ही साथ जैसे बाइनेंस हो गया, कोकॉइन हो गया, और भी बहुत सारे एक्सचेंज है जो कि फॉरेनर एक्सचेंज है, लेकिन अब वो इंडिया में FIU कंप्लाइंट्स है ना। तो इसी के चलते दोस्तों अब यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा मुश्किलें बढ़ने वाली है। क्यों? क्योंकि सरकार चाहती है कि आप पे वो पूरा कंट्रोल करे। आप कोई भी काम करें तो उसका वो पूरा ब्यौरा रखे। यहाँ पे डिसेंट्रलाइज नाम का वर्ड आपके पास अब अवेलेबल नहीं रहेगा, क्योंकि दोस्तों जैसे ही आप विड्रॉ करेंगे कहीं पे तो पहले तो OTP से हो जाता था, लेकिन अब क्या है कि अब वहाँ पे आप जैसे ही डिपॉजिट करेंगे या विड्रॉल करेंगे तो वहाँ पे दोस्तों आपको सेंडर का जो है बताना पड़ेगा कि आप किसको सेंड कर रहे हैं, है ना। और उसका पैन कार्ड या आधार कार्ड भी प्रोवाइड करना पड़ सकता है। पहले क्या था दोस्तों, आप अपने किसी भी एक्सचेंज से आप जितना मर्जी चाहे उतना आप क्रिप्टो को सेंड कर सकते थे दूसरे वॉलेट में या दूसरे एक्सचेंज में। लेकिन अब क्या है दोस्तों, जैसे ही आप किसी को सेंड करेंगे तो एक सेट लिमिट के ऊपर जब भी आप उसको सेंड करना चाहेंगे बड़ा अमाउंट, तो वहाँ पे आपको जिसको सेंड कर रहे हैं उसका नेम, कंपनी का नेम, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, सेंडर, एंड उसका पैन कार्ड भी, पैन और आधार कार्ड भी दोस्तों आपको उसका देना पड़ेगा जिसको आप सेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है सरकार जो है पूरा नज़र रखना चाहती है कि कोई भी यहाँ पे काम करे तो वो बचना नहीं चाहिए और कोई भी टैक्स से बच नहीं सकता। और अगर आप पर्सनल वॉलेट से अपने बाइनेंस पे या किसी एक्सचेंज पे डिपॉजिट कर रहे हैं तो उसका भी आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा कि आप किस वॉलेट से लिए हैं या आपका अपना पर्सनल वॉलेट से आया है तो उसमें कितना पहले से अमाउंट है, वो सब आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा सारा चीज़। और अगर आप विड्रॉ करके अपने पर्सनल वॉलेट में लेना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको अपना बताना पड़ेगा कि अगर क्या आप अपना प्राइवेट वॉलेट में सेंड तो नहीं कर रहे हैं या किसी दूसरे एक्सचेंज पे सेंड कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। और अगर आप पर्सनल वॉलेट का ऑप्शन चुन रहे हैं तो डिपार्टमेंट को ये इन्फॉर्मेशन चला जाएगा, क्योंकि एक्सचेंज जो है आपका डाटा सेव रखेगी कि आपने किस वॉलेट में कितना अमाउंट सेंड किया है। तो डिपार्टमेंट के पास सभी इन्फॉर्मेशन रहेगी आपका, और किसको आप सेंड कर रहे हैं तो उसका आधार नंबर देना पड़ेगा, पैन कार्ड नंबर देना पड़ेगा, तो उसको भी डिपार्टमेंट को भी पता रहेगी सरकार को कि आपने किसको सेंड किया है। तो जिसको सेंड किया है उसको भी पकड़ेगी कि आप टैक्स लाइए, और आपको तो पकड़ेगी ही क्योंकि आपने, और आपका सारा डाटा एक्सचेंज के पास ऑलरेडी है ही। और दोस्तों FIU जो है ये स्टेप जो है मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स से जो बचने वाले लोग हैं उनको मद्देनज़र जो है रखते हुए ये स्टेप लिया है। और सबसे बड़ा कंसर्न की बात तो ये है दोस्तों कि अभी जैसे अपने हम लोग अपने दोस्त को सेंड कर देते थे या परिवार में किसी को भी अपने बाइनेंस वॉलेट से दूसरे वॉलेट में सेंड कर देते थे, तो अब आप ऐसा करने से पहले 2 बार सोच लें, क्योंकि आपको नोटिस भी आ सकता है कि आपने किसको सेंड किया है और क्यों सेंड किया है, क्या आपने टैक्स उसका पूरा जमा किया है। तो दोस्तों कुल मिलाकर यहाँ पे क्रिप्टो में डिसेंट्रलाइज का जो मतलब था वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि लीगली कैसे टैक्स बचाया जा सके तो उसके लिए दोस्तों आपको पर्सन टू पर्सन ट्रेडिंग करना होगा। आपको किसी पर्सन से अपने प्राइवेट वॉलेट में लेना होगा, उसके बाद वहाँ पे होल्ड करना होगा, वहीं पे डिसेंट्रलाइज तरीके से आप ट्रेडिंग करिए, ठीक है। उसके बाद
जब आपको सेल करना हो तो किसी पर्सन को सेल कीजिए, जितना हो सके आपका टैक्स जो है नॉर्मल जितना बनता है उसके इनकम आधार पे आप वो टैक्स जमा कर दीजिए, ठीक है। वो आप पे है, अगर आप छुपाना चाहे तो वहाँ पे छुपा भी सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप नॉर्मल तरीके से जितना टैक्स बनता है वो आप पे करो, ठीक है। 30% वहाँ पे आपको नहीं देना पड़ेगा। तो आपका क्वेश्चन होगा कि हम कैसे पता करें कि किसको सेल करना है, कैसे कहाँ से खोजेंगे, क्योंकि बाइनेंस पे अगर करते हैं तो बाइनेंस पे तो एक तो केवाईसी हो चुका है, और दूसरा कि P2P ट्रेडिंग वहाँ पे सारे स्कैमर मिलते हैं, ठीक है। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि मेरे पास वो सॉल्यूशन है। अगर आप चाहते हैं कि सेल बाय करें मेरे से, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेरे से आप ख़रीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। और मिनिमम अमाउंट जो है 100 रुपया है, ठीक है। आप 100 रुपया से भी मेरे पास खरीद बिक्री कर सकते हैं और डायरेक्ट अपने ट्रस्ट वॉलेट में ले सकते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा भी अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में। टेक केयर।